सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुं सम्यक् दर्शन चरण गुण कायक कर्म खिपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान तय होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहे पावे पद निर्वाण। मेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास उजासते जाने निज गुण थान। लब्धि सार को पाय करि के क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार अभिकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। उसमें से कर्णन योग के आधार से हम यहाँ कुछ विषयों को देखने जा रहे हैं। जीव क्षपक श्रेणी चढ़ता है, उसकी हम कुछ बातें यहाँ बताएंगे। वैसे तो अगर क्रम से लब्धिसार हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात आती है, फिर वेदक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व की बात आती है, अन्य अन्य बातें हैं कि फिर आगे चलकर उपशम श्रेणी को सिखाकर फिर क्षपक श्रेणी की बात आती। हमने डायरेक्ट क्षपक श्रेणी का विषय लिया है, कोई तो विषय लेना था ना, इसलिए। वैसे एक एक विषय पर बहुत सारे यहाँ विषय अपने शिविर हो चुके हैं और आप जरूर वो पहले वाले शिविर आपको सुनने चाहिए, क्योंकि आसान पहले सुनकर फिर आगे बढ़ सकते। किसी ने पूछा भी हमसे कि कुछ विषय बहुत ऊपर से जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे ही। जब हम पढ़ते थे तो सब कुछ नहीं, सब कुछ ऊपर से ही जाता था। फिर इतना है कि हट से डटे रहे तो धीरे धीरे समझना चालू हो गया। पंचलब्धि लिखी तब बहुत सारा क्लियरेंस होगा, उसके पहले भी पढ़ते थे हम, परंतु ऐसा सब अर्थभाषित नहीं होता था। यानी हम अगर डटे रहे तो बिल्कुल समझ में आवे ऐसी बातें है। हमको तो समझाने वाला कोई मिला नहीं, है ना, वो हमारा दुर्भाग्य है। हम डायरेक्ट पंडित टोडल में जिसे समझे ऐसे लगता है कि वो शब्द बता रहे कि जानो हमें, क्यों नहीं जानते, क्यों बार बार पढ़ो तो उसका अर्थ समझ में आ जाता है। हम तो ढूंढारी में से ही पढ़े, बाद में भी वो हिंदी आपके हाथ में आ गई है। पहले हमने जीवकांड का किया, फिर कर्मकांड और फिर लब्धिसार क्षपणासार। उसके साथ तो वहाँ ढूंढारी भाषा के साथ संदृष्टि अधिकार नहीं था। वो हमारे ब्रह्मचारी अपनी विमला बहन की कृपा है, उनके पास संदृष्टि अधिकार थे। वो भी कैसे थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऐसे जैसे नष्ट हुए ऐसे सारे जो कुछ ओरिजिनल थे, एक एक पेज में ऐसे कपास कॉटन डाल कर उन्होंने उसका सेपरेट करके उसके संस्कृत के सारे डिराइव किए और इस तरह से उसके कुछ तैयार करके फिर उसको छपवाया है। स्वयं जाके वो लक्ष्मीचंद जी को उनके पास जाके संदृष्टि सीखी वो, और फिर भी उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी जिसको हमने सुधार कर अपने पुस्तकों में लिया है। अर्थ संदृष्टि के हमने क्या किए, 25-25 सेट्स बनाए। हाँ,
ऐसी आड़ी पुस्तकें होती है ना, हाँ, तो वो 200-200 पेजेस की ऐसे 25 सेट्स बनाए, क्योंकि उतने हमने हमारे स्वाध्याय थे, तो उसका अभ्यास करने के लिए हमने उसको सेट्स बना के फिर उस पर हमारा स्वाध्याय चाहिए। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेहनत तो की, हमारे ऊपर भी किया, और वो सारे पुस्तकें उज्ज्वला जी ने क्या किया, हर जीवकांत के पुस्तक में जीवकांत के अर्थ समझे, कर्मकांड की पुस्तक में कर्मकांड के अर्थ रवि साहब चौहान साहब ने उसके अंदर उस तरह से और आसान आसान करने की कोशिश की है, और उसमें क्या करेंगे कि हमको समझ में नहीं आता है। तो नहीं, पहली बार ऐसा लगेगा समझ में नहीं आता। हाँ, आप केवल ज्ञान कहाँ उत्पन्न होने वाला है, अपने में हो, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा मुझे माना नहीं। अरे जो केवल ज्ञान जो सारे दुनिया के सारे द्रव्यों को, सारे गुणों को, सारे पर्यावरण को जाने, अरे वो क्या बोलते हैं, जो सब ज्ञानी ने लिखे नहीं जानेंगे, ऐसा जोर आना चाहिए और सब में आएगा। इस उम्मीद के साथ किसी ने पूछा हम कहाँ से शुरुआत करें। एक कर्णान योग परिचय पुस्तक जो है ना, छोटी पुस्तक दी है, उससे शुरुआत करना, क्योंकि उसमें बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी बताई है, उसके जो कुछ उत्कर्षण वगैरह के बारे में सामान्य जानकारी है, उसमें गुणस्थान और मार्गणा स्थान की भी बात समझाई। इतना यदि समझते हैं तो कोई भी कर्णान योग का ग्रंथ आपको समझने में आसानी होती है। यदि हमें मार्गणा स्थानों के बारे में, गुण स्थानों के बारे में सही जानकारी नहीं हो, तो आप धवला जय धवला वगैरह पढ़कर उसका सही अर्थ ख्याल में नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुत यानी पंडित टोडरमल जी के इतने उपकार है कि उन्होंने अत्यंत सरल करके समझाया है। और पूरा जीवकांड का जो विषय है 20 प्ररूपणा का, वही इस कर्णान योग परिचय में बताया। उसके बाद फिर आप पंचलब्धि पढ़िए, फिर अन्य अन्य ग्रंथ स्वयं पढ़ सकते हैं। और इसके सारे प्रवचन भी जो है वर्ड टू वर्ड, यानी जो हमने घर में भी सीखा है, पूरा जीवकांड, कर्मकांड, और उसके पहले सीडी बनाई थी, अभी उसके पेन ड्राइव है, और फिर उसके लेक्चर्स भी अपने साइट पर है। इसको खर्चा नहीं करना है, वो वहाँ पर भी उपलब्ध है। आगे बढ़े, हम अभी विषय चला ना अपना, कौन सा? द्वितीय उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले। तब किसी का ऐसा कहना था, चौथे गुणस्थान वाला क्यों नहीं करता है? तो यहाँ लब्धिसार ग्रंथ है, ये जो अनुवादित है मेरे द्वारा, उसके पेज नंबर 152, और उसमें 206 नंबर की गाथा में लिखा है स्वस्थान अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त किसको कहेंगे? छठा सातवां जो रेगुलर गुणस्थान है उसको कहेंगे स्वस्थान अप्रमत्त, और श्रेणी के सन्मुख है उसको कहेंगे सातिशय अप्रमत्त। तो स्वस्थान अप्रमत्त यानी सातवें गुणस्थान वाला जीव स्वस्थान अप्रमत्त में अंतर्मूर्त विश्राम करके, देखो उसके पहले उन्होंने क्या बताया है, उपशम चारित्र के सन्मुख हुआ जीव, उसका अर्थ क्या है? जो अभी उपशम श्रेणी चढ़ने वाला है। कौन चढ़ सकता है? या तो द्वितीय उपशम वाला या क्षायिक वाला, बरोबर? हाँ, तो जीव ऐसा वैदक समय दृष्टि जीव पहले पूर्वोक्त विधान से अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके, पूर्वोक्त विधान क्यों कहा? क्योंकि इस पुस्तक में पहले क्षायिक सम्य दर्शन का वर्णन आया है। दर्शन मुनि की क्षपना करता है, उसके पहले पहले अनंतानुबंधी की विसर्जन करता है, इसलिए पूर्वोक्त बताया। या फिर दोबारा उसकी बात नहीं करेंगे, हमने उसकी साधारण चर्चा की थी, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की। अंतर्मूर्त काल तक अध प्रवृत्त अप्रमत्त अर्थात स्वस्थान अप्रमत्त होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए 3 करण परिणाम होते हैं। 3 करण परिणाम के बाद अनंतानुबंधी की विसंयोजना पूर्ण होने के बाद अंतर्मूर्तक अन्य कोई कार्य नहीं करता, तो उसको कहेंगे विश्राम करता है, कहने की पद्धति। इतना कर या करके थक गया, अभी थोड़ा आराम करता है, ऐसा नहीं। विश्राम करता है, नहीं जाके अभी थोड़ा लेट जाएगा, चाय कॉफी पिएगा, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। हाँ, ये मैं लब्धिसार में से ही पढ़ रही हूँ। हाँ, उसकी बात है। वहाँ प्रमत्त अप्रमत्त में हजारों बार गमनागमन करके बात, ये मूल ग्रंथ में लिखा है ना,
ऐसा ही उसका स्वरूप है। पश्चात अप्रमत्त में विश्राम करता है, यानी अभी आगे का जो कार्य होना है वो अप्रमत्त में होगा, तभी वो अभी स्वस्थान अप्रमत्त है, हा? वहाँ प्रमत्त ये हो गया ना, विश्राम करता है। उसके पश्चात कोई जीव 3 दर्शन मोहनी को खिपाकर, यानी उसने पहले क्या करेगा, वो 3 दर्शन मोह को ये कोई क्षपणा करके उपशम श्रेणी चढ़ेगा, क्षायिक साम्य दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ेगा या द्वितीयोपशम वाला चढ़ेगा, ये कहना चाहते हैं। क्षायिक समय दृष्टि होकर चारित्र मोह के उपशमन का प्रारंभ करता है। उसके तो क्षायिक सम्यक्त होने का विधान पहले कहा है, लब्धिसार में पहले कह चुके हैं, वो जानना। पुनश्च कोई जीव द्वितीयोपशम सम्यक्त सहित उपशम श्रेणी चढ़ता है, उसके दर्शन मोहनी के उपशमन का विधान कहते हैं। इन्होंने सारा द्वितीयोपशम में क्या क्या होता है उसको पहले बताया, और फिर चारित्र मोहनी की उपशमना होती है तो क्या होता है उसकी बात है, फिर से सुनना। हाँ, एक और मत है कि चौथे स्थान से ऊपर हो सकता है। हाँ, एक मत और है कि लब्धिसार का बिल्कुल ये लिखा है, लब्धिसार के अनुसार तो अपन पढ़ रहे हैं ना, वही है, छोटे से छठे सातवें में ऊपर होता है। और चौथे में कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा, पढ़ रहा हूँ मैं आपको पेज नंबर, लिखा 4 लाइन पढ़ लो। नहीं, लब्धिसार कौन से ग्रंथ में लिखा है? धवला जी पुस्तक नंबर 215। अच्छा, आप पढ़िए। उसे पढ़ रहा हूँ मैं, वही लिखा जो आप बोले, लब्धिसार आदि ग्रंथों में द्वितीयोपशम संबंधी जरा पढ़ी दिक्कत आप द्वितीयोपशम आदि सम्यक जो है वो चौथे मतलब भाई सैयद गुलस्तान में ही होता है, किंतु यहाँ पर उपशम विधि के अंदर द्वितीयोपशम की उत्पत्ति असैयद दृष्टि से लेकर अप्रमत्त सैयद गुलस्तान तक किसी में भी एक गुलस्तान में बताई है, मतलब एक दूसरा मत है, मतलब बताई है, पाई जाती है, वहाँ की नहीं जाती है। उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है तो चौथे तक उत्पत्ति बताई। 2 बात है, एक तो उत्पन्न होना और दूसरा होना। तो हाँ। होने की अपेक्षा तो चौथे से 12 तक अपन मानते ही है, 11 चौथे से 11 तक मानते हैं। हाँ। यहाँ पर ये लिखा है कि उत्पत्ति की अपेक्षा भी दूसरा मत है, चौथे से लेकर जो है, चौथे से लेकर अप्रमत्त तक। ठीक है, तो देख लेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक, थैंक यू। अब वो चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये लोगों को पहले क्या है उसको समझना आवश्यक है। ये विद्वानों की चर्चा गौण करेंगे अभी, हैं? ठीक है, देखो यहाँ क्या कहते हैं, हम तो अभी लब्धिसार के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं ना। पश्चात 3 करण विधि द्वारा दर्शन मुनि को युगपत उपशम आता है। किसको? दर्शन मुनि को, तीनों को एट ए टाइम उपशम आता है। अभी स्थिति कितनी है तीनों की? हाँ, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, पर प्रथमोपशम नहीं हो सकता। अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति के साथ जब सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आया था तो सबकी स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर थी। तो प्रथमोपशम के काल में या प्रथमोपशम करके तीनों को एक साथ उपशमा नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ की विशुद्धि इतनी नहीं थी प्रथमोपशम वाले की। पर ये द्वितीयोपशम वाला जो है वो तीनों को एक साथ उपशमा रहा है। डिफरेंस समझ में आती है ना बात? तो तीनों को एक साथ उपशम आता है। अभी वो क्या क्या उपशम आता है वो द्वितीय उपशम को हम गौण करेंगे। अभी यानी उपशम श्रेणी चढ़ रहा है ना, तो उसके पहले उसने दर्शन मुनि की उपशमना की, यानी क्या द्वितीय उपशम सम्यक तो प्राप्त किया। यहाँ तक समझ में आई बात? उपशम श्रेणी यानी क्या कि जो छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज है वो उनकी विशुद्धि बढ़ती है और ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में जाते हैं, अन्य अन्य कर्मों का मोहनीय का उपशम करते करते ऊपर चढ़ते। तो गुणस्थान 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये कौन से गुणस्थान है? उपशम श्रेणी के गुणस्थान, परंतु नियम से लौटकर नीचे आते हैं। 11वें के बाद 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6वां, छठे के बाद बहुत सारे विकल्प हैं, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ तो चारित्र मोहनी का उपशम कर रहा है। पहले दर्शन द्वितीय उपशम किया तो दर्शन मोहनी में अंतर कर दिया, उसका उपशम किया। अब उस अंतर वाला जो काल है उस काल के भीतर चारित्र मोहनी का उपशम करेगा। श्रेणी में क्या करेगा? चारित्र मोहनी का उपशम करेगा। नहीं समझे? फिर से दर्शन मोहनी ने क्या? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति।
अब चारित्र की भी वहाँ मुनिराज जो है छठे सातवें गुण स्थान वाले, तो उनका उदय किसका था? संज्वलन का है और एक पुरुष वेद का है, समझो ना। परंतु उनका वो उपशम करेगा, अकेले उदय रूप का नहीं। सत्ता में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और अन्य वेद वगैरह सब पढ़े हैं, तो उनका उपशम करेगा। चारित्र मुनि की जितनी प्रकृतियां उनका उपशम करेगा। और कौन सा जीव करेगा? शायिक समय दृष्टि कर सकता है। हम यहाँ द्वितीयोपशम वाले की बात हमने उठाई। पहले उसने दर्शन मुनि का उपशम किया, उसको द्वितीयोपशम समय दृष्टि कहा। द्वितीयोपशम समय दृष्टि ने मात्र दर्शन मुनि का उपशम किया है। जब वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, द्वितीयोपशम के काल में, द्वितीयोपशम का काल लंबा है, उतने काल के भीतर भीतर चारित्र मुनि का उपशम करेगा। यानी विशिष्ट प्रकृतियों का उपशम करते 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 11वें तक पहुंचा, तो चारित्र मुनि पूरा उपशमित हुआ। फिर क्रम से नीचे आया, 10वें में आया, फिर नीचे आया, तो ऐसे सूक्ष्म लोक का उदय आया, फिर लोभ माया मान क्रोध, ऐसे क्रम से उसके उदय होते होते नीचे आया। यानी द्वितीयोपशम में क्या किया? दर्शन मुनि का उपशम किया। द्वितीयोपशम के साथ उपशम श्रेणी चढ़ा तो चारित्र मुनि का उपशम किया। समझ में आती है बात? द्वितीयोपशम वाला किया तो उसने चारित्र मुनि का उपशम किया, ऐसा नहीं। द्वितीयोपशम के लिए 3 कर्ण परिणाम अलग हुए, उसके बाद अंतर्मूर्त विश्राम किया, यानी अन्य कुछ प्रोसेस नहीं हुए। उसके बाद दोबारा 3 कर्ण परिणाम हुए, उसमें से पहला अधप्रवृत्त परिणाम 7वें गुणस्थान में हुआ, उसको सातिशय अप्रमत्त कहेंगे। फिर इमीडिएट 8वें में चला जाएगा, उसको अपूर्व करण गुणस्थान का भी नाम और वो विधान जो प्रोसेस है उसका भी नाम। फिर 9वें में चला जाएगा, फिर ऊपर के गुणस्थानों की हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक समझ में? हम यहाँ तो क्षपक श्रेणी की बात बताने वाले हैं आपको। हाँ, शोपशमिक चारित्र भी कहते हैं, उसको उपशम भी कहते हैं, क्योंकि भले किसी कर्म का उपशम नहीं भी हुआ होगा, परंतु उसके लिए जो कुछ पहले विशुद्धि बढ़नी वगैरह है, उसकी अपेक्षा वहाँ उपशम श्रेणी में उपशम चारित्र भी कहते हैं। उपशम श्रेणी चढ़ेंगे, तो सातिशय से चढ़ेंगे, सातिशय में अधकरण का, तो इसके पहले जो स्वस्थान था, तो छठवें से सीधा सातिशय होके जाते हैं कि छठवें से पहले स्वस्थान होगा फिर सातिशय होगा? हाँ, पहले स्वस्थान होगा, स्वस्थान में वो सातिशय होगा। पहले छठा सातवां हजारों बार हुआ, तो जब छठे से 7वें में आया तो स्वस्थान था, वो 7वें में रहते उसने अधप्रवृत्त करण शुरू हुआ, तो शुरू हुआ तो वही तो सातिशय हो गया। तभी तो पहले स्वस्थान था, तो सातिशय हुआ। अच्छा, ठीक है। तो स्वस्थान में जैसे द्वितीयोपशम चाहिए हमको, तो द्वितीयोपशम तो पहले द्वितीयोपशम कर चुके, द्वितीयोपशम करे तो वो स्वस्थान था। अब वो श्रेणी के सन्मुख वाला अधप्रवृत्त कर, तब उसको सातिशय कहेंगे। द्वितीयोपशम अपना स्वस्थान हो जाएगा। हाँ। ये जो सम्यक है, जैसे कल्पोपशम से क्षयक्षमिक हुआ, ये कन्वर्ट छठवें में हो सकता है कि 7वें में ही होगा? क्षोपशम में से प्रथमोपशम से क्षयक्षमिक सम्यक हुआ, प्रथमोपशम से क्षोपशम होना 4, 5वें, 6, 7वें कहीं पर भी हो सकता है। 6वें में कन्वर्ट हो सकता है? देखो, उपशम का काल उसका पूरा हुआ, वो छठा हो या 7वां हुआ, उसके लिए वो 7वें में जाकर उसको क्षोपशम करना पड़े, ऐसा नहीं है। हाँ, तो क्षोपशम से द्वितीयोपशम भी 6वें में हो सकता है? 6वें में नहीं, द्वितीयोपशम के लिए 7वें स्वस्थान अप्रमत्त में कहा। हाँ, क्योंकि 3 करण परिणाम वहाँ होते हैं, विशुद्धि उतनी बढ़ती है। 2 करण 6वें में कर सकता है क्षोपशम के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। द्वितीयोपशम वो 7वें वाला करता है। अब हम लब्धिसार के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। आपने तो चौथी गुणस्थान की भी बात बताई, परंतु हम लब्धिसार को फॉलो कर रहे हैं, यानी जयधवला को फॉलो कर रहे हैं, उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। दीदी, क्षापशमिक समत्विक जीव जब उपशम श्रेणी चढ़ता है तो क्या नियम से अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है? क्षापशमिक सरता ही नहीं ना। नहीं, क्षापशमिक समत्विक को पहले अनंतानुबंधी की विसर्जना करेगा, उसके बाद ही वो द्वितीयोपशम समत्विक करेगा। 2 मत है। 11वें गुणस्थान में कितने की सत्ता बताइए मोहिनी की? बोलो। विसर्जना करके चढ़ने वाले की 4 कम हो गई, यानी 24 की सत्ता बताइए।
और वहीं पर कहीं कहीं 28 की सत्ता भी बताई है। और ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड में उसका कथन भी आता है, 2 प्रकार से है। आलाप वगैरह है ना, उसमें लास्ट में देख लेना। अब वो चर्चा हम गौण रखते हैं, यानी दोनों ही कथन आते हैं। हमें लगता है कि सत्ता के साथ कैसे चढ़ापन, उसमें 2 कथन आते हैं। हाँ, दोनों की सत्ता बताइए। अब आगे बढ़े थोड़ा। देखो, चारित्र मुनि के क्षपना में हमने अधिकार, अलग अलग अधिकार देखे थे। ये अधःकरण कहाँ शुरू हो रहा है? 7वें गुणस्थान में, जिसको सातिशय अप्रमत्त कह रहे हैं। उसमें क्या क्या बातें होती है उसको हम दोहराएंगे बाद में। इन शॉर्ट में पहले देख लेते हैं, फिर उसके कुछ विस्तार बाद में देखेंगे। आपके हाथ में पंचलब्धि पुस्तक है ना? हाँ, वो निकालना जरा। अधःकरण किसको कहना, अपूर्वकरण किसको कहना, वो हमने देखा था। ये कैसे तुलनात्मक नाम है, नीचे के ऊपर के समयवर्ती जीवों की कैसे कैसे परिणामों की तुलना हो सकती है, परंतु वहाँ होता क्या है उसकी जरा हम बात करते हैं। 109 पेज है। देखो, पेज नंबर 109 निकालिए। वो हमने देखा ना, जिनेंद्र भगवान ने सभी जीवों के परिणाम जाने हैं। तो ये 3 नाम क्यों पड़े उसकी हमने चर्चा की थी। अब आगे देखो, ये बीच में 3 नाम लिखे हैं। कौन से? अधक प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। उसको अधःकरण भी कहेंगे, अधप्रवृत्तकरण भी कहेंगे। इस प्रकार वो तो वहाँ तो प्रथम उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति की बात थी, इसलिए वहाँ कहा है क्या? इस प्रकार 4 लब्धि पूर्वक जीव का उपयोग जब निज शुद्धात्मा की ओर लगता है तब क्रम से ऐसी ऐसी बातें होती है। उसको हम गौण करके आगे बढ़ते हैं। अभी अध्यप्रवृत्तकरण में क्या क्या बातें होती है, क्या क्या आवश्यक होते हैं, वो एकदम नीचे से तीसरी लाइन। यहाँ 4 आवश्यक होते हैं, यानी नियम रूप से होने वाली जो बातें उसको कहेंगे आवश्यक। जहाँ जहाँ अधप्रवृत्त परिणाम है वहाँ क्या बातें होती है, तो कहते कि 1 नंबर पर क्या लिखा है? विशुद्धि समय समय प्रति, यानी प्रति समय, एवरी समय। समय कितना सूक्ष्म है, एक समय में जितनी विशुद्धि हुई उससे अनंत गुणा विशुद्धि दूसरे समय, उससे अनंत गुणा तीसरे में, इस तरह से विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती बढ़ती चली जाती है प्रति समय। एक बात। अब नेक्स्ट पेज, दूसरी बात क्या हो रही है वहाँ पर? स्थिति बंधापसरण होता है, यानी स्थिति बंध क्रमशः घटता है। अभी यहाँ एक बात है, परिणामों में विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है, परंतु स्थिति बंध में प्रति समय घटना नहीं हो रहा है। स्थिति बंध में विशेषता क्या होती है? एक बार स्थिति बंध घट गया, अंतर्मूर्तक उतना का उतना रहेगा, फिर घटेगा, फिर उतना का उतना रहेगा, फिर घटेगा, फिर उतना का उतना रहेगा। ऐसे हर अंतर्मूर्त चलता ही रहता है। उसको कहेंगे स्थिति बंध का अपसरण होना, यानी घटना। ये शब्दों के व्युत्पत्ति अर्थ जैसे कैसे तैयार हुआ, इसको अगर हम देखेंगे तो हमें उन शब्दों से डर नहीं लगेगा। स्थिति बंध का अपसरण, और कहीं कहीं हम कहेंगे स्थिति सत्व का अपसरण। सत्ता में जो सत्ता की जो स्थिति है उसको घटना, उसको कहेंगे स्थिति सत्वापसरण, जो शपक में होता है। उपशम में स्थिति सत्व तो बना रहता है, वो बहुत कट नहीं होता है। तो अभी हम क्या कहेंगे? स्थिति बंधापसरण होता है। विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती है, पर स्थिति बंध प्रति समय घटता नहीं है, वो अंतर्मूर्त के बाद घटता है। अंतर्मूर्त तक उतना का उतना, फिर घटेगा, फिर अंतर्मूर्त तक उतना का उतना, फिर घटेगा। ये हुई स्थिति बंधापसरण। अब अनुभाग के में क्या विशेषता होती है? देखो, तीसरा पॉइंट क्या है? प्रशस्त प्रकृतियों में। प्रशस्त यानी कौन सी? किस में होती है? ज्ञानावरण में होती है कि दर्शनावरण में होती है? आघाती में होती है। तो प्रशस्त प्रकृतियों में क्या होता है? देखो, प्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुस्थानगत। अभी इस शब्द से परिचित है ना? चतुस्थान यानी वो शैल वाला। कौन सा? तो गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, और वो शैल वाला कहाँ था? घाती कर्म में, वो अप्रशस्त में था। हाँ, तो यानी सब जागरूक है ना? तो प्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ,
यानी चतुस्थान होने पर भी और भी अनंत गुणा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो चतुस्थानगत अनुभाग बंध होता है। विशुद्धि प्रति समय बढ़ती है, अनुभाग भी प्रति समय बढ़ेगा। किसमें? प्रशस्त में बढ़ेगा, अप्रशस्त में घटेगा। कब? प्रति समय। तो चौथा पॉइंट क्या है? अप्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुणा घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंध होता है। ये द्विस्थान ने कौन से लेने? ऊपर के 2 स्थान लेने के नीचे के 2 लेने? हाँ, नीचे वाले लेना, क्योंकि उसका देखो सत्ता में पहले कैसे थे? चतुस्थान थे ना। घाती कर्मों में क्या था? लता, दारू, अस्थि और शैल। और अघाती के पाप प्रकृतियों में नीम, कांजी, विष और हलाहल। अब यहाँ विशुद्धि इतनी बढ़ रही है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग भी, वो ऊपर के 2 तो नष्ट हो गए। अब लता, दारू जैसे इसको कहेंगे द्विस्थानगत। तो मेरा प्रश्न है, केवल ज्ञानावरण प्रकृति है, उसके स्पर्धक अभी कैसे बनेंगे? अच्छा, वो सर्वघाती के सर्वघाती रह गए, पर द्विस्थानगत है ने दारू का अनंत बहुभाग है ना, वैसे हो जाएगा। उसका देशघाती नहीं होगा। सर्वघाती प्रकृतियां पलटकर देशघाती नहीं होने वाले, पर देशघाती प्रकृतियों में जो सर्वघाती स्पर्धक है वो चेंज हो गए, वो आगे जाके हो गए। अभी तक क्या है? द्विस्थानगत हो रहा है। इन जनरल द्विस्थानगत कहेंगे तो लता और दारू में सर्वघाती भी आए, देशघाती भी। और आघाती में क्या होगा? द्विस्थानगत, अप्रशस्त का द्विस्थानगत नीम और कांजिर। यहाँ तक समझ में? ये सब क्यों हो रहा है? जीव के परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध हो रहे हैं। तो सहज रूप से वहाँ अप्रशस्त प्रकृतियों में द्विस्थान रहा, प्रशस्त प्रकृतियों में चतुस्थान हुआ। तो कर्म घट गई, इसलिए जीव ने विशुद्धि की ना। यहाँ तो उल्टा बता रहे। निमित्त नैमित्तिक संबंध, जीव की विशुद्धि क्यों बढ़ रही है? कौन सी किस भगवान की पूजा की इसलिए विशुद्धि हुई? नहीं, यहाँ नहीं, शिखर जी के ऊपर वहाँ जाके पारसनाथ टूप पर पूजा की तो बहुत विशुद्धि बढ़ी। बराबर है। ये स्वसन्मुख होकर तत्वज्ञान की निर्मलता बढ़ रही है। स्वरूप अभी सविकल्प दशा है। करण परिणाम में चला जाता है तो वो तो राग का लक्ष्य छोड़ दिया है, विकल्प का लक्ष्य छूट गया है, उसको हम कहेंगे निर्विकल्प। वो आता है ना, जैसे ना सेनाचार की भाषा में ऐसा और ऐसा, वो देखो वो कहीं बात आई थी ना, कहीं लिखा था, जब आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। कल हमने उसकी चर्चा की, हम जब आएगी मैं बात बताऊंगी आपको। तो यहाँ क्या कहना चाहते थे हम, कहाँ तक आए थे? एक प्रश्न पूछ रहा हूँ बीच में। ये जो विशुद्धि, भावों की विशुद्धि कहते हैं वो तो अनंत गुणी कहते हैं, कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणी कहते हैं, इसमें क्या अंतर करते हैं? देखो, असंख्यात गुणा पण कितनी निर्जरा हो रही, अनंत परमाणुओं की, एक एक निषेक में अनंतानंत परमाणु है, वो सब जाएंगे। और वो जो गुण, जब तक आप गुणश्रेणी क्या होती है वो नहीं समझेंगे, तब तक वो गुणश्रेणी निर्जरा का स्वरूप भी ख्याल में नहीं आएगा। पहले समय में जितने गए उससे असंख्यात गुणा दूसरे समय में चले जाएंगे। वैसे क्यों जाएंगे? तो उसके पहले गुणश्रेणी की रचना हुई थी, तो गुणश्रेणी की रचना हुई थी यानी क्या हुआ था, वो जब हम पढ़ेंगे तो ये बात अधिक ख्याल में आ जाएगी। अभी तक तो हम ऐसा ही यहाँ देख रहे हैं। किसकी बात अपनी हुई थी ना, पूर्वकरण की चल रही थी, कौन सी चल रही थी? अध प्रवृत्तकरण की बात चल रही थी। वो कौन से 7वें गुणस्थान में होता है? हाँ है ना, आगे रे, देखो ये आगे वाला चार्ट है ना, जरा लगा ना बेटा। ये पहले करण परिणाम, हम एक एक परिणाम को बाद में देखेंगे, परंतु उसका आगे वाला चार्ट देखो, आपके हाथ में है ना, उसमें चारों बातें जो अभी हम आपको बताई है वही आपको देखना है। देखो, विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणी बढ़ती है, आप लगा सकते हैं चार्ट। हाँ नहीं वो तो बाद में, हाँ उसके ऊपर ही लगा लो, फिर उसको हम रेफर करेंगे। इसको क्या है, उसमें भी चार्ट दिखेगा ना,
वो वीडियो में भी चार्ट दिखेगा, इसीलिए। हाँ, ये कौन कौन से प्रोसेस होने वाले हैं? अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण आदि जो देखे हैं, उसमें से अधः प्रवृत्तकरण में क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट क्या था? विशुद्धि प्रति समय कितनी बढ़ती है? अनंत गुणी बढ़ती है। उसके कारण क्या हो रहा है? स्थिति घट रही है। अब मेरा ये सवाल है, स्थिति प्रशस्त कर्मों की घटेगी क्या अप्रशस्त कर्मों की घटेगी? हाँ, दोनों की घटेगी। आयु में कितना घट होगा? आयु में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, परंतु अन्य जो 7 कर्म है उसके बारे में ये बातें होंगी। अभी उसमें जो उत्तर प्रकृति है उसमें भी होगी, क्योंकि हर एक की निषय रचना अलग होती है, हर एक की अनुभाग रचना अलग होती है। तो विशुद्धियाँ जीव के परिणामों में विशुद्धि बढ़ रही है, तो वहाँ कर्मों में क्या बातें हो रही है? प्रशस्त कर्म हो या अप्रशस्त हो, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, उनकी स्थिति घट रही है। जब स्थिति की बात है तो आंखें बंद करके दोनों प्रकृतियों में हो रहा है, ऐसा समझो। जहाँ कषाय की मंदता है वहाँ स्थिति घटती है। किसमें? पुण्य में भी और पाप में भी, क्योंकि स्थिति पुण्य प्रकृतियों की लंबी स्थिति हो जावे तो और संसार में रुकना पड़ेगा। आप कहेंगे हमको तैयारी है, क्योंकि पुण्य परिणाम के साथ और उसके फल के साथ हम अधिक यहाँ रहने को तैयार हैं। थोड़ा अधिक मजा लेकर फिर जाएंगे मोक्ष में, अभी इतनी क्या जल्दी है? तो कहते हैं विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणी बढ़ती है। तो दूसरे पॉइंट पर क्या बताया? स्थिति बंधापसरण, स्थिति बंध का घटना, वो हर अंतर्मूर्त में कटौती होती है, फिर उतना का उतना स्थिति बंध रहता है, उसको कहेंगे स्थिति बंधापसरण। तीसरा पॉइंट क्या है? अभी स्थिति की बात हो गई दोनों के लिए, अनुभाग के लिए हमको दोनों को अलग अलग सोचना है। जैसे विशुद्धि प्रति समय बढ़ती है, अनुभाग भी प्रति समय उसमें आएगी। स्थिति बंधापसरण में प्रति समय नहीं कहा था, अनुभाग बंध में प्रति समय बता रहे हैं। तो पहले प्रशस्त कर्मों में क्या हो रहा है? उनका क्या हो रहा है? अनुभाग बढ़ रहा है। वो तो यहाँ तो बंध की बात है, बाद में आगे चलकर सत्ता में पड़े हुए अनुभाग भी कैसा बढ़ता है वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं। अभी जो नए बंधना वाला अनुभाग कैसा होगा, तो क्या दोनों प्रकृतियां बंधी है? पाप प्रकृति भी बंध रही है और पुण्य प्रकृति भी बंध रही है? आप ना कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मेरा प्रश्न है, ये अध प्रवृत्त करने वाला सातिशय अप्रमत्त है, तो यहाँ पाप प्रकृतियां कुछ बंध रही है कि नहीं बंध रही है? अरे ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है, संज्वलन है, पुरुष वेद है, सब पाप प्रकृतियां ही तो है। तो उनमें अनुभाग क्या होगा? पाप प्रकृतियों में अनंत गुना घटता हुआ नया बंध हुआ। और प्रशस्त प्रकृतियां जो बन रही है, अभी देवगति बन रही है, अलग अलग जो बन रही है, उसमें पुण्य प्रकृतियों में बढ़ता हुआ होगा। खाली आघाती में सभी पुण्य ही बंधेगी क्या पाप भी बंधेगी? कौन सी कौन सी द्रोबंदी? वर्णादि में दोनों है, प्रशस्त भी अप्रशस्त है। तो वहाँ अप्रशस्त का घटेगा, प्रशस्त का बढ़ेगा, ये समझना। उपघात कर्म है वो अप्रशस्त है, उद्यत वगैरह वो बनती नहीं है। हाँ देखो आगे चलते, जैसे नाम कर्म की तो देवगति के साथ बनने वाली है, मेजॉरिटी तो शुभ ही है वो। ये 4 बातें समझ में आई। कौन सी बात चल रही है? अध प्रवृत्त करण में। अब जरा आगे देखते हैं। देखो हमने स्थिति बंधापसरण कहा, जब हम स्थिति सत्वापसरण कहेंगे तो सत्ता की स्थिति कम हो जाएगी, वो क्षपक में होती है, और वो स्थिति कांडक घात के द्वारा होती है। ये जो स्थिति बंधापसरण है वो नए बंधने वाले की बात है, वो नया बंध घटकर बंधेगा। और स्थिति सत्वापसरण आगे चलकर देखेंगे, सत्ता में पड़े हुए स्थिति बहुत अधिक मात्रा में कट डाउन होगी, वो उसका प्रोसेस अलग है, उसके लिए स्थिति कांडक घात कहेंगे हम, वो समझाएंगे हम यहाँ बोर्ड पर, उसके चार्ट लगा के समझेंगे।
कुछ चार्ट्स आपके पुस्तक में भी है, दूसरी पुस्तक कर लब्धिसार शिविर की, अभी साथ में रखना, क्योंकि जो नए नए जो चार्ट है जो कहीं पर अवेलेबल नहीं है, हमारे निशा बेन की मेहरबानी है कि उन्होंने बहुत अच्छे चार्ट्स बनाए हैं। वो दृश्यमान द्रव्य, दीयमान द्रव्य वगैरह, ये अपकर्षण होता है कहाँ कितना दिखता है, कि एक एक चार्ट हमने 10-10, 20 बार उन्होंने मेरे लिए सुधारा है। उसमें बहुत सारे, यानी जैसा डिस्क्रिप्शन है वैसे मैंने नए चार्ट बनाए हैं और उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंप्यूटराइज करके बनाए हैं। बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लियर हो जाता है। पूर्व के ज़माने में जो चार्ट थे वो ज़रा समझने में तकलीफ होती है। रॉन्ग है ऐसा हम नहीं कहेंगे, वो समझने के लिए तकलीफ थी। हमारे पास आज कंप्यूटर अवेलेबल है, उसमें और अधिक तरह से हम उसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो ये अनिवृत्तिकरण, हाँ आप ऐसा कहते हैं। अप्रशस्त दोनों में है, घाती भी अप्रशस्त है और यहाँ घाती में भी अप्रशस्त है, दोनों को गिनना, यानी सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग कि कैसे होगा, द्विस्थानगत रहेगा। नया बंदे की बात हो रही, अभी केवल ज्ञानावरण बंधेगा तो कैसा बंधेगा, वो दारू का बहुभाग नहीं, वो श्रीपाल ने जो बोला मैंने सुन लिया। हाँ ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, आगे जिसको प्रश्न पूछना है माइक लेकर पूछना। हाँ देखो अभी हम कहाँ, आगे का कौन सा है, अनिवृत्तिकरण। हम स्थूल रूप से क्या क्या बात, अपूर्वकरण, अरे अपूर्वकरण, हाँ हमने जंप मार दी पूरी। यहाँ आपके पास ये पंचलब्धि की पुस्तक है ना, वो निकालना। हाँ लगवा दे, आगे का चार्ट लगवा दे। अपूर्वकरण में क्या क्या बातें होती है, ये अधःकरण की 4 बातें हमने देखी। जब जो अपूर्वकरण परिणाम में आता है तो वहाँ 4 बातें और होती हैं, उसकी बात हम यहाँ देखेंगे। पेज नंबर 126 पंचलब्धि की छोटी पुस्तक में निकालना है आपको। इसको कहेंगे अपूर्वकरण। हमने पहले बताए थे अपूर्वकरण का अर्थ क्या है और अध प्रवृत्तकरण का अर्थ क्या है। अध प्रवृत्तकरण में नीचे और ऊपर के गुण समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो सकते हैं, अब समान तो हो ही सकते हैं। अभी अपूर्वकरण में क्या होता है, एक समय में परिणामों में कुछ रेंज है, उसमें कोई समान होगे कोई असमान हो, यानी अनेक जीव है ना वहाँ पर। जैसे हम देखते हैं 10 लाख विद्यार्थी बैठे तो उनमें जिसको 50 मार्क मिले, ऐसे एक से ज़्यादा होगे कि नहीं होगे, बहुत सारे होंगे, हजारों होंगे। जिसको 75% मार्क मिले 75, वो भी बहुत सारे होंगे। ऐसे यहाँ पर है कौन सा है अभी अपना अपूर्वकरण। तो अपूर्वकरण के पहले समय में कितने वेरिएशंस है, तो कितने असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस है। जीव कितने अनंत, त्रिकालवर्ती अनंत है। उनके परिणाम, उनके परिणामों की जो रेंज है जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, उसमें समानता असमानता तो हो ही सकती है, परंतु दूसरे समय में कोई भी परिणाम पहले समयवर्ती जीवों के समान कभी भी नहीं होगा। वो परिणाम अपूर्व ही होंगे, यानी पहले समय के उत्कृष्ट परिणाम से दूसरे समय का जघन्य परिणाम भी अनंत गुणा विशुद्ध होगा, ये कहना चाहिए। दूसरे समय की अपनी रेंज अलग, तीसरे समय में सारे परिणाम अलग, चौथे समय में अलग, परंतु एक एक समय में वेरिएशंस हो गए। ये समझते हैं बात। एक जीव का तो एक परिणाम, एक जीव का एक समय का परिणाम एक, दूसरे समय में उसी जीव का परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध, तीसरे समय में उससे अनंत गुणा विशुद्ध। यहाँ जो हम बातें कर रहे हैं वो अनेक जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं, त्रिकालवर्ती अनेक जीवन की, अनंत जीवन की अपेक्षा कह रहे हैं कि एक समय में परिणामों के वेरिएशन कितने, तो कितने असंख्यात लोक प्रमाण, दूसरे समय में उससे थोड़े ज़्यादा, परंतु पहले समय के साथ उनकी कोई समानता कंपैरिजन नहीं हो सकती।
इसका नाम ही क्या है? अपूर्वकरण। तो पहले 4 आवश्यक कौन थे देखे थे हमने अध प्रवृत्त में? प्रति समय विशुद्धि का अनंत गुना बढ़ना, स्थिति बंधा अपसरण होना, प्रशस्त कर्म प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानगत अनंत गुना बढ़ता, प्रति समय अनंत गुना बढ़ता, और अप्रशस्त समय प्रति समय अनंत गुना घटता द्विस्थानगत। अब ये 4 बातें अपूर्वकरण में भी होगी। इन एडिशन और क्या क्या होगा, ये यहाँ की विशेषता है। तो यहाँ क्या 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 नाम है आपने लगाया ना, देखो बोर्ड पर देखना। ये अपूर्वकरण में क्या लिखा है? पहले में अधकरण वत, यानी अधकरण के समान 4 बातों के साथ, यानी पहली 4 बातें तो यहाँ पर भी कंटिन्यूएशन में चल रही है। इन एडिशन क्या हो रहा है? अन्य 4 आवश्यक और भी होते हैं, इन एडिशन होते हैं। पहले तो है ही है, यानी यहाँ 8 बातें होगी, पहले 4 प्लस और 4, तो और 4 कौन सी होती है? तो कहते गुण श्रेणी, यानी गुण श्रेणी की रचना होती है। हमें तो गुण श्रेणी निर्जरा मालूम है, और निर्जरा होगी कैसे? पहले गुण श्रेणी की रचना तो हो जावे, तो वो होती है ना, क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे हम। तो पहले कौन सा पॉइंट है यहाँ पर? गुण श्रेणी। दूसरा पॉइंट है गुण संक्रमण। ये गुण का अर्थ क्या होता है? गुण यानी गुणित प्रमाण। गुणित प्रमाण में पंक्ति रूप रचना, उसको कहेंगे गुण श्रेणी। एक निषेक से दूसरा निषेक से उससे तीसरा निषेक में जो ऊपर से परमाणु आकर मिलते हैं, हमेशा कैसे मिलते हैं? प्रत्येक निषेक में थोड़े थोड़े, और ऊपर घटते हुए प्रमाण से मिलते हैं। अब यहाँ जब जीव अंतरंग में स्थिर है, अपूर्वकरण परिणाम है, तो क्या होता है? अपकर्षित होने वाले परमाणु अधिक मात्रा में, असंख्यात गुना तो नीचे आते ही रहता है। विशिष्ट निषेकों में, अंतर्मूर्त प्रमाण विशिष्ट निषेकों में, पहले में जितना द्रव्य ने परमाणु दिए, दूसरे में असंख्यात गुना, तीसरे में उससे असंख्यात गुना, तो उनकी रचना ऐसी दिखाई देगी गुण श्रेणी की। अंतर्मूर्त प्रमाण जो निषेक है, उनमें गुणित प्रमाण में द्रव्य ने परमाणु दिए जाते हैं। दूसरे समय में और असंख्यात गुना परमाणु नीचे आते हैं, वो भी असंख्यात गुना, पहले जहाँ 1 दिए थे वहाँ 4 दिए जाएंगे, 4 यानी असंख्यात गुना। तीसरे समय में और असंख्यात गुना, यानी हर समय में ऐसे चलता ही रहेगा। तो ऊपर से बहुत सारे परमाणु उस गुण श्रेणी में आते रहते हैं। गुण श्रेणी की जो रचना हुई थी वो उदयावली के ऊपर हुई थी। तो आवली प्रमाण काल में क्या बातें होगी? ये जो नया नया वहाँ द्रव्य आया, वो निषेक नीचे नीचे उदय के सम्मुख हुए। वो जब उदय में आएंगे तो क्या होगा? अरे बाय दैट टाइम उसमें कितना असंख्यात गुना प्रति समय माल आता गया, यानी द्रव्य आता गया। जब वो उदय में आएंगे तो इतने असंख्यात प्रमाण में वो खिर जाएंगे, उसको कहेंगे गुण श्रेणी। तो ऐसी गुण श्रेणी कौन से कर्मों में होगी? क्योंकि अभी शपथ श्रेणी चढ़नी है। हाँ, आयु बिना सभी में, ऐसा नहीं अगर मोहिनी की क्षपणा होनी है पहले तो मोहिनी कहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। प्रथम उपशम सम्यक तो होता है, तो केवल दर्शन मोहिनी होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण सभी में ऐसी बातें होती, यानी जब ये 3 करण परिणाम होते हैं तो सभी कर्मों में, आयु बिना 7 कर्मों में ऐसी गुण श्रेणी की रचना। हम तो 7 कर्म कह रहे हैं, वहाँ तो प्रत्येक की अलग अलग अपने अपने उत्तर प्रकृतियों की बात लेनी है। उनमें अपनी अपनी ऐसी गुण श्रेणी की रचना होगी और अधिक मात्रा में परमाणु खिर जाएंगे। आप कहेंगे अधिक मात्रा में उदय में आएंगे तो फल ज़्यादा मिलना चाहिए। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है और परमाणु अधिक जा रहे हैं, वो तो जीव के लिए फेवरेबल है ना। वो तो क्या कर रहा है? अरे वो तो अनंत अपने अतीन्द्रिय आनंद में लीन है और कर्म अपने आप झड़ रहे हैं, गुण श्रेणी बन रही है और क्या क्या हो रहा है, गुण संक्रमण हो रहा है। ये सहज रूप से बातें होती है। उनको देख देख कर कोई पुरुषार्थ कर्म में नहीं हो सकता, हम कर ही नहीं सकते। पर जीव जब अंतरंग में लीन है तो ये सहज रूप से क्या बातें होती है, ये नक्की होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली। तो उतनी तो आपको निश्चिंतता से आत्मा का अनुभव करने के लिए छूट है ना। नहीं तो कर्मों की चिंता करते बैठे, अरे ये अभी प्रकृति खीरी के नहीं खीरी क्या माइक पर ना, माइक पर
आप यहाँ तो सुनाई नहीं देता, सबको तो बिल्कुल नहीं सुनाई देता। वो दूसरा माइक देना। अदा पर्वत करण में तो अभी बताया था कि जो नए कर्म बन रहे हैं उनमें होगा बंद अपसरण वगैरह जो बताया। हाँ, गुण श्रेणी जो बता रहे हैं, तो ये क्या जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनमें गुण श्रेणी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमने अनुभाग बंध की बात की थी और स्थिति बंध का अपसरण कहा था। अब ये गुण श्रेणी की रचना जो बनी है वो सत्ता में पड़े हुए निषेकों में होगी। गुण संक्रमण भी जो गुणित प्रमाण में संक्रमण, वो भी कौन सी प्रकृति का किसमें होता है उसके भी नियम है, तो वो भी सत्ता वाले की होगी। और फिर सत्ता वाले की जो और भी चीज़ें बताएंगे उसको। सत्ता में पहले तो बंध में क्या क्या होता है उसको बात बताइए। अभी जो सत्ता में जो है पहले कौन सी बात बताई, पहले 4 आवश्यक के साथ साथ और क्या होता है, गुण श्रेणी की रचना होती है, एक बात। दूसरा नाम क्या लिया है, गुण संक्रमण, गुणित प्रमाण में संक्रमण। सबके सब निषेक के निषेक अन्य रूप नहीं होते, उसमें से कितने ही परमाणु अन्य प्रकृति रूप होते, तो कौन से किस में जाते हैं उसके सारे नियम हैं। और यहाँ क्षपक में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे। ये सामान्य पहले हम जानकारी लेंगे, फिर उसकी विशेष जानकारी लेंगे। इन शब्दों का अर्थ पहले हमको ख्याल में आना है। तो यहाँ क्या क्या देखो, छोटी पंचलब्धि पुस्तक निकालिए, क्योंकि आपके हाथ में पुस्तक होगी ना सामने लिखा हुआ, तो आपको समझने में आसानी होगी। देखो पेज नंबर 129 पर ये बातें बताई है। बोर्ड में लिखा ना एक गुण श्रेणी, मिला सबको? हाँ। तो गुण श्रेणी में क्या समझना है, श्रेणी अर्थात पंक्ति, निषेकों की पंक्तियां, एक निषेक नहीं अनेक निषेक, कितने अंतर्मूर्त प्रमाण निषेकों में ये बातें होगी। हमने पहले निषेक रचना देखी थी, नीचे का निषेक बड़ा होता है और ऊपर ऐसे टेपरिंग दिखाते हैं। तो नीचे उदयावली में एक आवली प्रमाण निषेक छोड़कर उसके ऊपर गुण श्रेणी की रचना होने वाली है। तो कहते हैं गुण श्रेणी। माइक उनका माइक नहीं चल रहा है। हाँ अभी आई। तो पुरानी जो निषेक रचना बनी हुई है वो बनी रहेगी, ये नहीं बनेगी निषेक रचना? निषेक रचना नहीं बनेगी, निषेक रचना इसी थी, मान लेते टेपरिंग, उसी निषेकों में एडिशनल द्रव्य दिया जाएगा, तो बीच वाले कुछ निषेक ऐसे बड़े दिखेंगे। पुरानी जो बनी हुई थी उसमें ही पुरानी नहीं, गुण श्रेणी कहाँ बनी थी, अभी बन रही है। अभी ये नहीं, तो पूछा मैंने, ये नहीं बन रही है क्या? देखो देखो, अभी मुनिराज थे तो उनकी कोई ना कोई गुण श्रेणी थी, समझो। पर हम यहाँ गुण श्रेणी इन जनरल समझा रहे, तो नहीं थी और बनेगी तो उसकी बात है। अब जो मुनियों के लिए जो 6ठे 7वें वाले की गुण श्रेणी अलग बात है, जहाँ विशुद्धि और बढ़ती है वहाँ नंबर ऑफ निषेक कम होते हैं और उसमें अपकर्षित द्रव्य और अधिक मात्रा में दिया जाता है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। गुण श्रेणी किसको कहना उसको पहले समझें। निषेक रचना जो सरकार ने पहले से बनी पड़ी है वो अलग ही है। नहीं, उसी में ये गुण श्रेणी बनेगी। जो निषेक सत्ता में पड़े हैं उन्हीं में से कुछ निषेकों में ये अपकर्षित द्रव्य, ऊपर से नीचे आने वाला द्रव्य अधिक मात्रा में असंख्यात गुणाक्रम से दिया जाएगा, तो जितने में होता है उसको गुण श्रेणी कहते। 130 पेज पर नीचे दिखा है ना, ये बहुत ही स्थूल रूप से ऐसे यहाँ मांडा है आपको गुण श्रेणी। निशा आपको पेज नंबर इसमें मैं फिगर बताती हूँ आपको, तो आपको ख्याल में। हाँ देखो, अपूर्वकरण निवृत्तिकरण 945 के आगे देखो, फिगर है क्या? वन 1151 पर है। हाँ
ना वो तो एकदम सूक्ष्म संप्रदाय की बात है, वो अलग नहीं, उसके पहले, उसके बहुत पहले। चलो जाने दो, यहाँ जो छोटी पुस्तक में उसी को देख लो। हम यहीं पर दिखाएंगे आपको, छोटी पुस्तक में देख लो, क्योंकि पेज नंबर मेरे पास लिखे हुए नहीं है। 130 पेज पर ये पूर्व, ऊपर की जो फिगर है ना, वहाँ क्या लिखा है, पूर्व निषेक। वो तो हम इक्वल दिखाए थे, और हमेशा निषेक ऐसे ऊपर टेपरिंग होते। अब उसमें क्या होगा, जिन निषेकों में गुण श्रेणी बनने वाली है, यहाँ 4 ही निषेक बताए। पहले निषेक में देखो, हम ऐसा समझेंगे, मानेंगे कि कितने निषेक, कितने परमाणु नीचे आए, तो कहते 85 आए। तो 4 निषेकों में 4 गुणा प्रमाण में दिए। पहले निषेक में 1 दिया, दूसरे में 4 दिया, तीसरे में 16 दिए, चौथे में 64 दिए, तो 85 हो गए। अब दूसरे समय में जो परमाणु नीचे आएंगे वो 85 × 4 गुना नीचे आए। 4 गुना यानी असंख्यात गुना। हम छोटी फिगर में आपको समझाना चाहते हैं। इसको कहेंगे अंक संदृष्टि, और जो यथार्थ है उसको कहेंगे अर्थ संदृष्टि। तो दूसरे समय में क्या होगा, जहाँ 1 दिया था वहाँ 4 दिए, यानी 1 + 4 5 हो जाएंगे वहाँ पर। जहाँ 4 दिए थे वहाँ और एडिशनल 16 दिए, जहाँ 16 दिए थे और एडिशनल 64 दिए, और जहाँ 64 दिए थे वहाँ और एडिशनल कितने दिए, 256 दिए। समझ में आती बात? समझ में आती बात? नेक्स्ट समय में उससे असंख्यात गुना आएंगे, वो उसी समय तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये जो निषेक है, पहला निषेक, उसमें क्या हो गया, 1 + 4 + 16 + 64 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये निषेक क्रम से क्रम जब उदय में आएंगे, तो ओरिजिनल निषेक में तो अनंत परमाणु थे ही थे। अब ऊपर से जो एडिशनल दिए थे ये सब मिलकर उदय में आएंगे। दूसरे समय में कितने आएंगे, जो दिया हुआ है द्रव्य असंख्यात गुना था। ओरिजिनल निषेक तो थे ही थे, और ऊपर से एडिशनल दिए हुए असंख्यात गुना था। जितने पहले निषेक में दिए उससे असंख्यात गुना दूसरे में दिए थे, तो वो उदय में आएंगे। तीसरा निषेक उससे अनंत असंख्यात गुना वाला, जिसमें एडिशनल द्रव्य असंख्यात गुना था। ओरिजिनल निषेक असंख्यात गुना नहीं था, तो वो भी परमाणु खिर जाएंगे। जब वो खिरेंगे तो उसको कहेंगे गुण श्रेणी निर्जरा। जब ये निषेक रचना बनी थी, निषेकों में अधिक द्रव्य दिया था, तो कहेंगे गुण श्रेणी की रचना हुई। वो गुण श्रेणी के निषेक क्रम से एक एक समय में नीचे आते आते जब वो उदय रूप हो जाएंगे, तो पहला निषेक उदय रूप होगा तो जितने खिरेंगे, तो एडिशनल असंख्यात गुना माल दूसरे समय में खिरेगा। एडिशनल दिया हुआ असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना, उसकी निर्जरा चलेगी। इसको कहेंगे गुण श्रेणी निर्जरा। यहाँ तक ख्याल में आई बात? हाँ, पेज नंबर कितना है? 1 नंबर में है। हाँ वही 1 नंबर के उसमें वहीं भी अपूर्वकरण समझा है। किसी के हाथ में 1 नंबर की पुस्तक होगी बाय चांस, क्योंकि हमने कल ही 2 नंबर की लाने को बोली थी। दोपहर में दोनों पुस्तकें साथ में रखना है ना। तो वहाँ हमने पहले एक है कि किसी के हाथ में 1 नंबर जरा देख लो, पेज नंबर 347। ओरिजिनल निषेक रचना जो डार्क लाइन से हमने ऐसी बताई है नीचे से ऊपर तक, और बाद में जो एडिशनल द्रव्य दिया है, हाँ किस में दिखाएंगे? अच्छा से उनको दिखेगा, नहीं दिखेगा। फिगर पर आप जरा फोकस करना। जो ओरिजिनल डार्क लाइन है ना, नीचे से ऊपर निषेक जो घटते क्रम से दिखाए है, फिर बाहर में जो दिए है वो एडिशनल जो दिया था। एडिशनल में देखो, आप मेरे सामने फिगर नहीं, पर एडिशनल में देखो नीचे है उदयावली। उदयावली में जो एडिशनल द्रव्य दिया है वो घटते क्रम से दिया है।
उदयावली के ऊपर है गुण श्रेणी। गुण श्रेणी में जो द्रव्य दिया है वो असंख्यात गुना बढ़ते क्रम से दिया। उसके ऊपर के जो निषेक है उसको कहेंगे उपरीतन स्थिति, उसमें घटते क्रम से दिया है। पर गुण श्रेणी में जो द्रव्य दिया है वो बहुत ज़्यादा है। अभी इसमें भी बहुत सारे गणित है, उसमें भी है छोटी पुस्तक में, पर इतना स्पष्ट नहीं है जितने इतनी फिगर जो स्पष्ट रूप से उन्होंने बनाई है। इसमें जरा अधिक सही रूप से ख्याल में आता है। वहाँ तो सामान्य ऐसे बात बताई है। आगे बढ़े, घर जाके देख लेना। ये पेज नंबर 347 वाला कोई नहीं देखने वाला है ना? सबके हाथ साथ में पुस्तकें है। दोपहर में दोनों पुस्तकें रखो। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे तो कितना लेके घूमते हैं ना, मोजा लेके। हाँ, ऐसे यहाँ जिनवानी ढोनिया, और क्या है, पुण्य लगेगा। ये बहुत सारे ऐसे फिगर से, पहले में ज़्यादा फिगर से मेरे ख्याल से, ठीक है। और वो बहुत अच्छे चार्ट्स बनाए हुए हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम कौन सी बात देख रहे थे? गुण श्रेणी देखी। अभी गुण संक्रमण क्या है? ये छोटी पुस्तक है आपके हाथ में, उसको निकालना। पेज नंबर 133। हाँ देखो, जो निषेक रचना जो होती है ना, जिनमें जिनमें समान स्थिति है, ऐसे परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। जब निषेक सबसे नीचे निषेक बड़ा होता है, ऊपर के दूसरे निषेक में कुछ परमाणु कम होते हैं, उसके ऊपर और कम, ऐसे और कम और कम, ऐसे दिखेंगे कैसे, ऐसे टेपरिंग, उसी को कहेंगे गोपुच्छ। नहीं समझे? गोपुच्छ ने गाय की पूंछ, ऊपर ब्रॉड है और नीचे इसी नैरो ने पतली होती। ऐसे ये नीचे बड़ा है और ऊपर ऐसे पतले होते हैं, उसको कहेंगे गोपुच्छ। हमें लगता है गोपुच्छ का अर्थ क्या है, इस तरह से। और यह एडिशनल जो द्रव्य दिया जाएगा वो कहाँ कितना दिया जाएगा, अपकर्षित द्रव्य कैसे निकालना, उसके लिए पर्टिकुलर संख्या बताएंगे। उससे ओरिजिनल जो अनंत परमाणु है उसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। जो संख्या आएगी उतना एक परमाणु को अलॉट हम सभी निषेकों में से अलग निकालेंगे और फिर उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर उसमें से विशिष्ट अन्य संख्या से भाग देंगे, फिर उसमें एक भाग बहुभाग करेंगे। कहाँ कितना दिया जाएगा उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो सारा वर्णन आता है। जहाँ विशुद्धि और बढ़ती है वहाँ नीचे आने वाला द्रव्य और ज़्यादा हो जाता है। पहले तो नीचे कम दिया जाता था, ऊपर सब डिस्ट्रीब्यूट होता था। बाद में मैक्सिमम नीचे दिया जाएगा जो उदयावली में और गुण श्रेणी में बटेगा। इसलिए जहाँ विशुद्धि अधिक बढ़ेगी, मोक्ष मार्ग में ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में क्या होता है, अपकर्षित द्रव्य बढ़ता है, गुण श्रेणी की संख्या ने गुण निषेकों की संख्या घटती है, यानी कम निषेकों में अधिक द्रव्य दिया जाता है। नहीं समझे? हमारे पिताजी को 6 बच्चे, तो 6 में बंटवारा होगा, और आजकल तो 1 या 2 चाहिए, तो 2 में बंटवारा होगा तो ज़्यादा मान मिलेगा, ऐसा है ना। तो ये गुण श्रेणी की बात अभी हमने देखी। गुण संक्रमण की देख रहे, देखो पेज नंबर 133। पहले उसकी परिभाषा देखते, जो आगम में लिखी है उसकी परिभाषा देखते। जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंधन नहीं होता, ये तो इन जनरल बात है, कहाँ क्या लागू होती है वो बात अलग से बताएंगे कभी। उन प्रकृतियों का जो द्रव्य ने जितने परमाणु है वे प्रति समय असंख्यात गुणा क्रम से, यानी एक समय में जितना संक्रमित हुआ दूसरे समय में असंख्यात गुणा संक्रमित, तीसरे उससे असंख्यात गुणा संक्रमित होते हैं। क्या होता है, किसमें संक्रमित होना है, हमने एक रूल बताया था, एक बंधने वाले में संक्रमित होता है। तो ज्ञानावरण की भी दर्शनावरण में चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? नहीं, क्योंकि उसके लिए और एक शब्द जरूर, सजातीय। तो मोहनीय की है ना सजातीय, तो दर्शन मुनि चारित्र मुनि में जाएगी कि नहीं? नहीं जाएगी, नहीं जा सकती। आयु में तो संक्रमण होता ही नहीं, 3 काल में कभी नहीं होता। तो यहाँ क्या कहते हैं, जिनका बंध हो रहा है ऐसे सजातीय प्रकृति में संक्रमित होता है। संक्रमित होता है ना, अपना स्वरूप छोड़कर उन अन्य प्रकृति रूप परिणमता है। जब हम कहेंगे अन्य रूप होता है तो उसका फल अन्य रूप होगा, तो पहले जैसा होगा। संक्रमित हुआ ने क्या अन्य रूप हो गई,
जैसे क्रोध के परमाणु मान रूप हो गए तो मान रूप फल देंगे कि क्रोध रूप देंगे? नरक गति के मनुष्य गति रूप वो थ्यूक संक्रमण होता है ना, तो नरक गति जैसा बिहेव करेगा क्या मनुष्य जैसा करेगा? क्या नहीं कहते हैं? हो चुके अन्य रूप हो गए, वो सजातीय अन्य रूप होकर उदय में आते हैं। यहाँ अन्य बात हो रही है। गुण संक्रमणी सत्ता में पड़े पड़े, यहाँ सत्ता में पड़े उदय में आने वाले की बात नहीं हो रही। सत्ता में पड़े पड़े कुछ प्रकृतियों के परमाणु, सभी के सभी ने कुछ परमाणु अन्य रूप होते, सभी के सभी जहाँ संक्रमित होते वो बात बाद में आई। वो कहाँ होते हैं, कैसे होते, उसकी चर्चा बाद में। हम एक एक जो यहाँ विधान है, प्रोसेस है, उसकी चर्चा करेंगे। गुण संक्रमण नाम क्यों पड़ा? संक्रमण तो हो रहा है प्रति समय, गुणित प्रमाण, असंख्यात गुणाक्रम से संक्रमण चलता है, उसको कहेंगे गुण संक्रमण। तो अभी तक हमने कौन कौन सी बातें देखी? गुण संक्रमण। कौन सा करण चल रहा है? अपूर्व करण। तो पहले अध प्रवृत्त करण की 4 बातें, इन एडिशन 4 और कौन से? गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, आगे क्या लिखा है? स्थिति कांडक घात। स्थिति कांडक घात का है क्या? एक चार्ट होगा। कितने बजे? हो गया 1 घंटा पूरा हो गया। दोपहर में स्थिति कांडक घात देखेंगे। बोलो 2400 भगवान जय।